तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म कब आएगा, लेकिन हम आपको जानते हैं अभी तक आपको आदत फरवरी में एग्ज़ाम देने की थी, बट फाइनली ये मौका 10 अप्रैल को एग्ज़ाम देने का है। जैसे ही एनडीए का फॉर्म अनाउंस हुआ, लगातार कौतूहल आप में था ज़बरदस्त तरीके से कि आखिर हमारा फॉर्म कब आएगा। तो आपको पता है कि जब 10 अप्रैल को दोनों के ही एग्ज़ाम साथ में होने हैं तो दोनों के फॉर्म साथ में क्यों ना आए। तो बच्चों, एक बार आप ज़रूर पूछेंगे कि रिज़ल्ट भी साथ ही आने चाहिए, लेकिन नहीं। इस पर हम थोड़ा क्लियर कर दें कि आपको पता है कि एनडीए के रिज़ल्ट पहले अनाउंस होंगे और उसके बाद जो उसका एसएसबी होता है, एनडीए के एसएसबी को पहले डन कर लेंगे। उसके बाद ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि एसएसबी बोर्ड के अंदर बैचेज और सीट्स लिमिटेड है। जब एनडीए वहाँ पर चीज़ें डन जब भी एनडीए की चीज़ें वहाँ पर डन हो जाएंगी तब सीडीएस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो ये हो सकता है सीडीएस का रिज़ल्ट जो है उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, बट प्रोसीजर फिक्स है, डन है। आपके अगले एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल आप सीडीएस देकर सारी क्लैरिटी ले लेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बिल्कुल आज से ही बिल्कुल तेज़ी के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और जो भी ये 22/12 की जो डेट है, इसी के साथ सब कुछ अपडेट होना स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट तो 11 जनवरी की है, लेकिन 11 जनवरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अभी अपना बहुत ही तेज़ी के साथ फॉर्म को अप्लाई कर लेना चाहिए। आप अभी वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म अप्लाई करें। एग्ज़ाम डेट बिल्कुल क्लियर है, 10 अप्रैल। समय आ गया है, तैयारी में बिल्कुल सीरियसली लगने का समय आ गया है। एडमिट कार्ड के लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च में आपके एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएंगे और उसकी प्रक्रिया में जो भी उसमें अनाउंसमेंट होगी उसी प्रक्रिया में आपके एग्ज़ाम होने लगेंगे। आप जाके एग्ज़ाम देंगे। दिस टाइम टू गिव द बेस्ट चांस, ये जो समय है आपको एक बेस्ट चांस दे रहा है। एनडीए नेवल एकेडमी की बात करें, एनडीए मिलिट्री एकेडमी की बात करें, एनडीए एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एग्ज़ाम की बात करें, तो आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एग्जामिनेशन की एज क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे CDS 1 2022 वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल के विषय में। तो इसमें 341 वैकेंसीज हैं और लास्ट टाइम यानी कि पिछली बार 413 वैकेंसीज थी। इस बार हमारे पास 341 वैकेंसीज हैं। ये अक्सर फ्लक्चुएट होती रहती हैं। आइए जानते हैं वैकेंसीज की क्राइटेरिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो 100 पोस्ट हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और 2/1/1999 से 1/1/2004 ये पर्टिकुलर डेट पर आपका जन्म हुआ है या इसके बीच आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के से आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी, इसमें वैकेंसी इस बार 22 है, जो कि अमूमन 45 के आसपास हुआ करती थी। इसे रिड्यूस किया गया है। और 2/1/1999 से 1/1/2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और INA यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी की एज क्राइटेरिया लगभग सेम है, लेकिन INA में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। IMA और INA दोनों के लिए पास और अपियरिंग दोनों एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो इसमें 32 वैकेंसीज हैं। 2/8/1999 से 1/1/2004 ये आपकी एज पर्टिकुलर है। ये अगर आप ये जो है आपकी एज क्राइटेरिया है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन 10+2,
एयरफोर्स के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हों चलता है, लेकिन 10+2 यानी इंटरमीडिएट में आपके PCM सब्जेक्ट, PCM ग्रुप ही होना चाहिए, तब आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो 170 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड वुमेन के लिए 17 वैकेंसीज हैं। 28/1999 से 11/2004 तक का क्राइटेरिया आपने एज का ही क्राइटेरिया, आपकी एज क्राइटेरिया को रखा गया है। इसमें बैचलर डिग्री आप पास हो या अपीयरिंग हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी ग्रेजुएट्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पैटर्न की बात करें तो इसमें इंग्लिश की बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें या फिर मैथ्स के स्टैंडर्ड की बात करें तो अपने आप में एक बेहतर स्टैंडर्ड है। यूपीएससी एग्ज़ाम का एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी तैयारी भी उस स्टैंडर्ड की होगी। अगर तैयारी उस स्टैंडर्ड की होनी ही चाहिए। अमूमन बच्चों को देखा जाता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बीच सीडीएस को भी टारगेट बना लेते हैं, लेकिन नहीं, सीडीएस एक प्रोजेक्शन है, सीडीएस एक डेडिकेशन है, सीडीएस एक जज्बा है, एक जुनून है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं और ज़रूरत है उसी जज्बे के साथ उसकी प्रिपरेशन हो। और हम बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हर ग्रेजुएट एस्पिरेंट से कि वाकई में आपके अंदर जज्बा है और आप चाहते हैं कि इन सर्विसेज को क्रैक करना, तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका पराक्रम एकेडमी में। सीडीएस स्पेशल बैचेस जहां 1-to-1 फोकस और वाकई में वो स्टैंडर्ड, वो लेवल हम आपके अंदर डेवलप करेंगे जो यूपीएससी एग्ज़ाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की जो आपको सीडीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी, जहां आप अपने हर डाउट को पूछकर क्लियर कर सकेंगे और साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया आपको एसएसबी के लिए तैयार करेगी। पराक्रम एकेडमी जहां सीडीएस स्पेशल बैचेस की बात होती है वहां पराक्रम की बात होती है, तो बिल्कुल आइए और उस स्पेशल बैच का हिस्सा बनिए और अपनी सफलता 100% सुनिश्चित करिए। विश यू गुड लक, फटाफट फॉर्म भरिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।